दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा यूपी बोर्ड ने अपना पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। यदि आज आप भी पुराने तरीक़ों से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी नया पैटर्न है उस हिसाब से हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया, जिसमें 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आएंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ओएमआर शीट, आपको पता है वैकल्पिक जो क्वेश्चन आएंगे यानी जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उनको ओएमआर शीट पे भरना है, उसको हम किस प्रकार से भरेंगे। और मैथ के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम ट्रिक से किस प्रकार से हल करते हैं या वैकल्पिक विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप ओएमआर शीट देख लीजिए, ये हमारा ओएमआर शीट होता है। इसमें ये 5 ऑप्शन दिया, बट आपके एग्जाम में क्या होगा, पहले क्वेश्चन का ऐसे 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपका पहले का जो सही होगा उस वाले गोले को क्या करना है, ऐसे सर्किल कर करके इसको कलर कर देना। मान लीजिए पहला का अगर तीसरा ऑप्शन सही है तो तीसरे पे आपको इस तरह से कलर कर देना है। ये कोई भी आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से करेंगे, ठीक। इस प्रकार से आप कोई अगर ऑप्शन गलत कर देते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुपद, ठीक, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान होगा। तो इसको सबसे पहले हल करने के लिए हम हिंट जान लेते हैं क्या होगा। तो हमारा हिंट कुछ इस प्रकार से होगा, मूलों का गुणनफल, जो कि आपको पता है मूलों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, ठीक। आपको पता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमारा जो मूलों का गुणनफल ये कितना आया हुआ है 8। तो इसको हम लिख देंगे c के जगह पे दिया हुआ a और x a के जगह पे दिया हुआ है 1 और बराबर 8। तो a का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा a बराबर 8। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हुआ, यानी पहले का हम तीसरा ऑप्शन सी सही कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक। पाई का मान 22/7 रखना है। यहाँ पे हिंट क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप आपको पता है, अर्धवृत्त का परिमाप, इसको हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं देना होता है, हमें हैंड राइटिंग नहीं देखनी होती है। ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर प्लस ये 2r होगा, क्योंकि ये पाई आर और ये 2r ये क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो इसी पे हम रख देंगे तो त्रिज्या हमारी निकल जाएगी। अर्धवृत्त का परिमाप दे कितना रहा है, ये है 72 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से देखेंगे पाई का मान रखेंगे 22/7 या इससे आर कॉमन ले लेंगे, इसको हम रफ में कर लेते हैं। तो है क्या, पाई आर प्लस 2r बराबर 72 दे रखा था हमने, पाई यहाँ से बाहर कर लिया, उसके बाद आर बाहर कर लिया, पाई प्लस 2 बराबर 72। यहाँ से हम आर बराबर लिख सकते हैं 72/पाई प्लस 2। तो 72 और बटे क्या होगा, पाई का मान 22/7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 72 बटे ये हो जाएगा, यहाँ 7 एलसीएम लेंगे, 22 + 7 = 14/7। 7 से ऊपर हो जाएगा आर बराबर 72 × 7 बटे यहाँ हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3 36। 36 × 72 यानी कि 7 × 14, ये हमारा 14 आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो आंसर आया, आर का मान आया वो कितना आया 14। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे का ए, इसको हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से ऐसे सर्किल में हम रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही कम टाइम में हमें करना होता है इसलिए हम जल्दी जल्दी। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जितना भी बता रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल बराबर हो तो मूल क्या होगा, मूल मान लीजिए कोई मूल है तो मूल दोनों मूल क्या हो जाएंगे, मान लीजिए हमने मान लिया अल्फ़ा, मूल क्या हो गए अल्फ़ा, तो दिया परंतु विपरीत चिन्ह को, तो एक क्या होगा अल्फ़ा, तो एक क्या होगा माइनस अल्फ़ा। तो फिर देखिए क्या लिखा है, चिन्ह के हों तो ए का मान, ए हमें किस में आएगा, तो हमें पता है मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए। तो यहाँ रखेंगे अल्फ़ा और फिर प्लस में रखेंगे माइनस अल्फ़ा, उसके बाद बराबर आएगा क्या, ए माइनस बी की जगह माइनस ए बटे ए का मान 1, यानी कि माइनस ए ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 0। तो ये ए का मान कितना आया 0। तो हमारा डी ऑप्शन सी होगा, ए का मान 0। तो यहाँ से हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन, डी चौथा ऑप्शन। तो इस पर हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता तो ये होती है, ठीक, संभव घटना बटे कुल घटना, संभव घटना, ये शॉर्ट ट्रिक में हम बता रहे हैं, बटे कुल घटना, ठीक। तो हमारा संभव घटना क्या होगा, यानी अभाज्य संख्या आने की। तो ठीक, अभाज्य संख्या कितने होंगे, क्योंकि पासे में 6 ही अंक होते हैं, तो उसमें से अभाज्य संख्या कितने होंगे, पहला होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 5। ये तीनों क्या होंगे, अभाज्य संख्या, ठीक। तो हमारा संभव घटना कितना हो, 1 2 3, 3 और कुल घटना 6, यानी 1/3 से ये कट जाएगा 2, 1/2 इसका आंसर होगा। तो ये वाला पहला ऑप्शन सही है, 1/2। तो चौथे का हम पहला कर देंगे 1/2। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधे 1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका हम सबसे अच्छा ट्रिक बता देते हैं। जब क्षेत्रफल का दिया हो और त्रिज्या का पूछे, तो त्रिज्या का हम निकालेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात ये होगा अंडर रूट में, ठीक, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अंडर रूट में रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा क्या, 4 संबंधे 1, और ये अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और 1 का 1, यानी 2 संबंधे 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो हम पाँचवें का ऑप्शन बी पे इस तरह से कलर कर लेंगे। ऐसे गोले को पूरी अच्छी तरह से भर देना है। ध्यान रहे आप गलत ऑप्शन पे ना ऐसे करें, नहीं तो फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तीसरा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 5, -6 की कोटि का मान है, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन में हम जानते हैं अगर x, y दिया हो तो हमारा जो x होता है ये हमारा भुज होता है, और जो y होता है वो कोटि होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोटि पूछा है, तो यानी जो y का मान है यानी -6, यह हमारा कोटि होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 6वें का कौन सा सी ऑप्शन सही है। तो तीसरे ऑप्शन सी ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे, इस तरह से कलर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर। यदि n+1, 2n+1, 4n-1 AP में हो तो n का मान क्या है। यानी n का मान हमें निकालना। इसको आप 2 विधि से लगा सकते हैं, या तो आप क्या कर दें, इसमें से इसको घटा दें, यानी क्या होता है, सेकेंड पद से पहले पद को, या और थर्ड पद से सेकेंड पद को जब हम घटाएंगे तो ये दोनों बराबर होगा। हम ऐसे लिखते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थर्ड माइनस सेकेंड। इस तरह से आप दोनों को घटा करके भी हल कर सकते हैं। या एक और विधि क्या होती है कि हमारा जो सेकेंड पद होता है यानी बीच वाला पद, वो पहले और तीसरे पद को जोड़ करके वो उसका आधा होता है। इस पे हम सॉल्व करते हैं तो ये हम देखेंगे, तो हमारा बीच वाला पद है 2n+1, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पद इक्वल टू फर्स्ट n+1, और जो हमारा तीसरा पद है 4n-1/2। यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5n और 4n, ये हो जाएगा 5n, और नीचे आएगा हमारा, ये हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4n+2 = 5n। तो यहाँ से जब हम इस 4 को इस साइड लाएंगे तो 5 - 4n ये हो जाएगा n, और ये इस साइड बराबर 2, यानी n का मान जो हमारा आया वो 2। तो हमारा 2 ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है। तो हम OMR शीट को लेंगे और इसमें बी वाले यानी जो 7वें का बी है उस पर इस तरह से आपको सर्किल कर देना। फिर हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। तो आपको पता है जब अनंत हल देता है तो इस तरह के क्वेश्चन को A1, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यानी ये वो रूल फॉलो करता है। इस तरह से अगर आपका
दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक आएगा ही आएगा, इस तरह से दिया हो तो इसमें हम मान रख लेते हैं। तो A1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1, उस तरह से A2 का मान है 5 बराबर B1 का मान दिया हुआ है 2 और बटे B2 का मान है K बराबर C1 का मान दिया हुआ है 3 बटे C2 का मान दिया हुआ है 15। तो हम देखेंगे ये 3 से 15 कट जाएगा तो 1/5 दोनों साइड आ गया, तो कोई एक लेकर के हम हल कर लेंगे, यानी 1/5 बराबर 2/K, यहाँ से तिर्यक गुणा होगा तो K का मान जो आएगा K बराबर 5 दूना 10, तो K का मान आ गया हमारा 10, तो हम 10 यानी बी ऑप्शन सही कर लेंगे। उसके बाद हम OMR शीट में क्या कर देंगे, बी वाले को इस तरह से पूरा सर्किल को कलर कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इस तरह का एग्जाम में आपके आएगा ही 100% श्योर है, tan 75 बटे cot 15, या ये कर देगा क्या tan 65 बटे cot 25 इस तरह का, या cot 25 बटे tan 65 इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हम इसमें देखते हैं ये दोनों जोड़ करके क्या होना चाहिए 90। और जब इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें हिंट क्या होता है, tan अगर ये दिया हो 90 माइनस थीटा, ठीक, और cot थीटा, या ऊपर इन दोनों को हम ये भी लिख सकते हैं बराबर ये एक होता है, या ऐसे भी दिया हो tan थीटा और नीचे को हम लिखे cot 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का मान हमेशा सदैव एक होगा। इस तरह करके देख लेते हैं, जैसे ऊपर क्या था tan 75 और नीचे हम क्या लिख देंगे cot, इसको हम लिख सकते हैं 15 को 90 माइनस 75, तो ये हमारा ऊपर tan 75 और नीचे भी ये चेंज हो जाएगा, फर्स्ट में है तो प्लस रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, और 90 cot 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा tan थीटा, tan 75, तो इस तरह ये दोनों कट के हमारा 1, इसका 1 यानी ए ऑप्शन सही है 1। तो इसमें हम OMR शीट में इसको कलर कर देंगे 9वें का 1 इस तरह से। अब देखते हैं हम लास्ट और 10वां क्वेश्चन, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। बिंदु 9, -1 किस पाद में स्थित है, तो हम आपको इसमें हिंट बता देते हैं। इस तरह से ये 4 पाद में विभक्त होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो हमारा जो पहला होता है ये x होता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो जो डैश होता है वो माइनस होता है, यानी x इस साइड प्लस है और ये y भी इस साइड प्लस है, तो ये प्लस कॉमा प्लस, यानी अगर दोनों प्लस दिया होता वो फर्स्ट में आता। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, यहाँ पे x जो है डैश है, यानी x का माइनस होगा, और y पॉजिटिव है यानी कि y प्लस होगा, तो माइनस और प्लस देता तो हमारा ये किस में आता, सेकेंड में। बट थर्ड में हम देखते हैं यहाँ पे x क्या है, ये माइनस है, डैश है, ये भी माइनस, y डैश है यानी ये भी माइनस, तो ये दोनों माइनस होंगे। फोर्थ में देखते हैं y माइनस है, x प्लस, x का प्लस और y माइनस है, तो ये प्लस माइनस, यही हमारा है, पहला प्लस है और दूसरा माइनस। इस तरह से ये कौन से पाद में है, तो चतुर्थ पाद में है, यानी इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। तो फोर्थ वाले पे हम इसको कलर कर देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने सब क्वेश्चन को एक शॉर्ट विधि में हल किया और इसको कम से कम समय में हमने सॉल्व किया, और OMR शीट पे किस तरह से हम इसको भरते हैं ये चीज़ें सीखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।